शिवम कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम फिर करने वाले हैं यूपीएसआई सामान्य अध्ययन का टेस्ट, जो कि 40 प्रश्नों का होने वाला है। यह प्रैक्टिस हमारा प्रैक्टिस नंबर तीसरा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दहेज परिषद अधिनियम 1961 के अंतर्गत राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। तो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा के तहत है? तो वह है धारा 10 के तहत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धारा 10 के तहत है। जबकि धारा 8 के क के तहत है कि उस व्यक्ति पे स्वयं ही सबूतों का भार होगा जिस व्यक्ति पे यह आरोप लगाया गया है कि उसने इस अधिनियम के तहत कोई भी दहेज लेने का अपराध किया है। धारा 11 है ही नहीं दोस्तों। धारा 7 में बताया गया है कि अपराधों का संज्ञान लेना, जो कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। ऑप्शन ए संतुलित कीमत और मात्राएं, ऑप्शन बी मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, ऑप्शन सी आय का वृत्ताकार प्रवाह, ऑप्शन डी व फर्म के स्तर पर संसाधनों के आवंटन करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय का वृत्ताकार प्रवाह करना। समष्टि अर्थशास्त्र आय का वृत्ताकार प्रवाह से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बीवी का मकबरा में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1618 में निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है। इसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो दोस्तों यही सही हो जाएगा कि नंदा देवी पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, DRDO के साइंटिफिक ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत कुमार पांडे को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, हेमंत कुमार पांडे को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुलिस एक्ट 1861 की धारा 31 में यह प्रावधान किया गया है कि क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों? कि ऑप्शन नंबर ए, सड़क पर की गई व्यवस्था संबंधी अपराधों की सजा मुकर्रर की गई है। ऑप्शन बी, सार्वजनिक सड़कों स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व तो पुलिस का होगा। ऑप्शन सी, लावारिस संपत्ति को कब्जे में लेने का दायित्व तो पुलिस का होगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक सड़कों स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व तो किसका होगा? तो पुलिस का होगा। यह पुलिस एक्ट 1861 की धारा 31 में यह प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए किया गया है? तो यह दोस्तों बताया गया है ऑप्शन नंबर डी, 77 में, धारा 77 में बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जब न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए किया गया है। धारा 76 में विधि द्वारा आबद्ध प्रक्रिया बताया गया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइम्स हायर एजुकेशन THE विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या है? 2021 में प्रथम विश्वविद्यालय की रैंकिंग में प्रथम स्थान पे है, जो कि टाइम हायर एजुकेशन ने यह जारी किया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है दोस्तों? तो लार ग्रंथिया है। इसमें दोस्तों एक प्रश्न छूट गया है, सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सिकरी। यानी दोस्तों यही सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सिकरी में स्थित है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान लगभग कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान लगभग
80,000 शब्दों का बना है। कितने शब्दों का बना है दोस्तों? तो 80,000 शब्दों का बना है। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो 80,000 शब्दों का बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा 44 के अंतर्गत प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर सकता है। ऑप्शन ए राज्य सरकार के विशेष अध्यादेश अध्ययन रहते हुए प्राधिकृत अधिकारी, या ऑप्शन बी राज्य सरकार के किसी भी सामान्य आदेश के अध्ययन करते हुए मुख्य अन्य जीव अभिरक्षक, या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धारा 44 के अधीन प्रदत्त लाइसेंस को कौन निरस्त कर सकता है? राज्य सरकार के विशेष आदेश अध्ययन रहते हुए प्राधिकृत अधिकारी, या राज्य सरकार के किसी भी सामान्य आदेश के अध्ययन करते हुए भी मुख्य अन्य जीव अभिरक्षक, ये दोनों क्या कर सकते हैं? लाइसेंस को निरस्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राज्य विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 60। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60। राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम क्या है? सिक्किम में 60 सदस्य नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे राज्य विधानसभा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है, जबकि लोकसभा का विघटन कर सकते हैं और विधानसभा और राज्यसभा को कभी भी नहीं कर सकते। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्ताक्षर को क्या के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों डायनेमिक डेटा एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो डायनेमिक डेटा एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निमोनिया मानव शरीर से के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया फेफड़े अंग को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए खाली स्थान तंतुओं का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का प्रयोग किया जाता है, केवलर तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। किन तंतुओं का प्रयोग किया जाता है? तो केवलर तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस दिन मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा पे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पे विकास पे जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों सबसे आसान प्रश्न है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे मिली थी? तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका शराब, दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका शराब, दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल का प्रयोग शराब, दवाइयों और वायुयान के ईंधन के रूप में किया जाता है। इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में स्थित है। प्रसिद्ध हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह दंडित होगा। ऑप्शन ए कारावास जो कि 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 3 वर्ष तक के और जुर्माने से। ऑप्शन नंबर बी कारावास जो कि 6 माह से कम नहीं किंतु 2 वर्ष तक की
और सजा 10,000 तक के जुर्माने से, या ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना, या ऑप्शन डी 2 वर्ष के कारावास और जुर्माना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कारावास, जो कि 6 माह से कम नहीं किंतु 2 वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने के तौर पे 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जाता है? तो ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत वह कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय जाता है। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के हनन पे मूल अधिकारों पे हनन पर वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जाता है, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। ऑप्शन ए 30 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख अनुच्छेद 51, जो कि राज्य के नीति निषेध तत्वों में है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निषेध तत्वों में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए 2 या 2 से अधिक सदस्यों का एक ही खेती में उगाना, या ऑप्शन बी नकदी और खाद्य दोनों सदस्यों की साथ साथ खेती करना, या ऑप्शन सी पशुपालन और या शस्य उत्पादन को एक साथ करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, तब क्या होगा? बैंक दर वृद्धि होगा। जब केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा होगा तो बैंक दर में क्या होगा? सामान्यतः वृद्धि हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र। पंचतंत्र को भारत में 15 भाषाओं में तथा विदेशी 40 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो। ऑप्शन बी सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो, या ऑप्शन सी पृथ्वी व चंद्रमा के बीच सूर्य हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी अवस्था हो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्न में से किस ताप पर होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्न ताप पे होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में क्रोमोसोम के द्वारा लाए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, यह इस टेस्ट का 80वां क्वेश्चन है, जो कि है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का सीमित भंडार ज्ञात हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ललितपुर में यूरेनियम का सीमित भंडार ज्ञात हुआ है। यह टेस्ट हमारा दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नए टेस्ट में नए प्रश्नों के साथ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।